चलिए हमारा आज का टॉपिक है परसेंटेज पार्ट 2। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि में 10% घटाने के बाद जो शेष बचता है उसका 20% फिर से उसमें घटा लिया जाता है। इसके बाद 3600 रुपये बच जाते हैं, तो मूल राशि क्या है। तो जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग को कह रहा है 10% घटाना है फिर 20% घटाना है, तो 10% और 20% का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाता है, 200 हो जाता है। तो मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास जो अमाउंट है वो 200 है, तो 200 का पहले हम लोग 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 का 10% यानी 20 रुपीज़। तो अमाउंट हमारा हो जाएगा 180 का फिर हम लोग 20% करेंगे यानी 1/5 कर देंगे, तो 1/5 हमारा हो जाएगा 5 3 15 और 5 का 36। यानी अब हमें क्या करना है, 180 में से 36 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 4 और यहाँ बचेगा 7 में से 3 जाएगा 41। ये 441 हमारा अमाउंट बचा, लेकिन सवाल में क्वेश्चन में कह रहा था 3600 है, तो ये इक्वल हो जाएगा। अब कह रहा है मूल राशि क्या है, मूल राशि हमने कितना माना था 200, तो इसको जब 200 के इक्वल करेंगे तो 3600 इंटू 200 अपॉन 144 हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 100 और 7, ये हो जाएगा 100 और ये 36 2 जा 72, तो ये 50 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 50 इंटू 100 ये आपका आ जाएगा 5000, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाला सही है। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या में 10,000 है। पहले वर्ष में 10% बढ़ गई, दूसरे वर्ष में 20% घट गई तथा तीसरे वर्ष में जनसंख्या फिर से 30% की वृद्धि हुई, तो 3 बार जनसंख्या क्या होगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हमको दिए जाते हैं उसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक फार्मूला होता है। जैसे जनसंख्या कह रहा है 10% की जनसंख्या 10,000 है, तो इसे P मान लेते हैं। तो अब कह रहा है कि पहले परसेंट 10% बढ़ गई, यानी पहले परसेंट हो जाएगा 100 + x। फिर दूसरे वर्ष में क्या हो गया, 20% घट गई, तो ये जैसे 20 - y। और तीसरे वर्ष में z मान लेते हैं, z % है वो फिर से बढ़ रही, तो प्लस कर लेंगे और अपॉन में 100 इंटू 100 इंटू 100 ये हमारा होता है। तो जैसे p की जगह यहाँ पे हमें दिया गया है 10,000 और 100 + x 10% की वृद्धि हो रही, तो कितना हो गया 110। और फिर क्या कह रहा है 20% की कमी हो गई यानी 80 हो गया, फिर 30% की वृद्धि हो गई यानी 130 हो गया। अब अपॉन 100 इंटू 100 ये हम लोग कर लेंगे, तो 2 0 से ये 2 0, ये 2 0 से ये 2 0 और ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 11 × 88 और 88 का मल्टीप्लाई हम लोग कराएंगे 13 में, तो 88 का मल्टीप्लाई 13 में कराएंगे और उसमें 10 से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 11,440। ये 3 वर्ष जो है 11,440 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि A का वेतन B से 25% अधिक है तो B का वेतन से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो जैसे इसमें सवाल में कहते हैं कि R% अधिक है, तो दूसरे का पूछ रहा है कि आपका B का A से कितने प्रतिशत होगा। तो उसके लिए ये हो जाता है कि अपॉन 100 + R = हमें निकालना होगा। तो R हमारा कितना है 25%, तो 25 इंटू 100 कराना होगा, तो 25/125 इंटू 100 हो जाएगा। तो 25 × 5 = 125 और 5 से डिवाइड कर दें यानी 20%। यानी क्या हो गया, जो B है वो A से 20% कम है, यानी ऑप्शन 2 वाला हमारा सही है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि A का वेतन B के वेतन से 30% कम है, तो इसमें कम की बात कर रहा है। फिर कह रहा है B का वेतन A से कितना अधिक होगा, तो इसके लिए ये हो जाएगा कि R/100 - R इंटू 100। तो यहाँ में 30% कम है, तो 30/70 इंटू 100 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 300/7। अगर 7 का 300 में डिवाइड कराएंगे तो 42 6/7% हो जाएगा,
यानी आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है, कह रहा है किसी श्रमिक के वेतन में आरंभ में 10% की वृद्धि होती है, फिर इसमें 10% की कमी आ जाती है, तो वेतन में आकर के कितना फ़र्क आया। तो इस जितने परसेंट की वृद्धि होती है और उतने परसेंट की अगर कमी हो जाए तो इसके लिए सीधा फार्मूला होता है R² अपॉन 100। तो यहाँ R कितना 10, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 100 करेंगे तो 100 से 100 चला जाएगा 1%, यानी कि आप ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आपका सही है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है, कह रहा एक दुकानदार अपने कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे पहले x पर फिर y% की वृद्धि हो रही है तो कुल प्रॉफिट आप, तो इसमें जो प्रॉफिट निकालना होगा वो y प्लस एक्स वाई अपॉन का फॉर्मूला होता है, तो सॉरी 15 प्लस 10 प्लस 15 इंटू 10 अपॉन 100, तो 0 से 0 गया और ये कितना हो जाएगा 15 10 25 प्लस 5 3 15 5 2 10 3/2 यानी 1.5, तो 25 और 1.5 ये मिला करके हो जाएगा 5। तो ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला सही है।